नीट यूजी 2026 क्रैक करना मुश्किल नहीं है, लेकिन ब्लाइंड प्रिपरेशन सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। हर साल लाखों स्टूडेंट सिलेबस तो पूरा कवर करते हैं, बैक टू बैक पीवाईक्यू भी सॉल्व करते हैं, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि नीट सिर्फ नॉलेज से नहीं निकलता। ये एक प्रोसेस ड्रिवन एग्जाम है, और अगर आपको अपडेटेड एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस, काउंसलिंग और सही टाइमलाइन क्लियर नहीं है, तो ये साल आपका वेस्ट होने वाला है। इसलिए इस वीडियो में हम आपको नीट यूजी 2026 को जीरो से डिकोड करके बताएंगे कि नीट यूजी 2026 में अप्लाई कौन कर सकता है, पेपर कैसा आता है, फॉर्म भरते टाइम आपको कौन सी मेजर मिस्टेक को अवॉइड करना है, इस साल सिलेबस का असली फोकस क्या होने वाला है और कौन सी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज एक्चुअल में रिजल्ट देती हैं। तो अगर आप नीट यूजी 2026 को क्लियर प्लानिंग और राइट एग्जीक्यूशन के साथ क्रैक करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, इसे एंड तक जरूर देखें। शुरुआत करते हैं बेसिक डिटेल के साथ। तो नीट यूजी एक नेशनल लेवल मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है, जिसके थ्रू आपको इंडिया में एमबीबीएस, बीडीएस और दूसरे अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन मिलता है। ये एग्जाम एनटीए कंडक्ट करवाता है और इससे आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एंट्री मिलती है। ये सिंगल मैंडेटरी मेडिकल टेस्ट होता है। करंट डेटा के अकॉर्डिंग नीट के थ्रू इंडिया में एमबीबीएस की 1,29,000 प्लस सीट्स है, वहीं पर बीडीएस की करीब 27,000 प्लस सीट्स अवेलेबल हैं। इसके साथ ही इस एग्जाम से आपको 800 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता है। इसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट इंस्टीट्यूट, डीम्ड यूनिवर्सिटी और एम्स जैसे टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूट शामिल होते हैं। इस एग्जाम से आपको एमबीबीएस और बीडीएस के साथ साथ बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस और कुछ स्टेट में बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन मिलता है। लेकिन पिक्चर का दूसरा साइड समझना भी बहुत जरूरी है। हर साल नीट में 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट अपीयर होते हैं, यानी कि कंपटीशन बहुत ही ज्यादा टफ है। ऐसे सिनेरियो में सिर्फ पार्टिसिपेट करना काफी नहीं है और प्रिपरेशन भी काफी नहीं है, बैकअप प्लानिंग होनी उतनी ही जरूरी है। अब क्या है वो बैकअप ऑप्शंस, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम नेक्स्ट वीडियो उसमें जरूर बनाएंगे। लेकिन फिलहाल वापस लौटते हैं टॉपिक पर और आपको बताते हैं नीट यूजी 2026 का अपडेटेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखो, नीट में अपीयर होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आप अपडेटेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ जाएं। एज रूल सिंपल है, 31 दिसंबर 2026 तक आपकी मिनिमम एज 17 ईयर्स होनी चाहिए। यहाँ पर अपर एज लिमिट नहीं होती। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी और इंग्लिश होना कंपलसरी है। मार्क्स क्राइटेरिया में जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए पीसीबी में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, वहीं ओबीसी, एसटी, एससी के लिए 40%, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 45% मार्क्स मैंडेटरी है। नीट में जेई की तरह अटेम्प्ट लिमिट नहीं होती। वैसे नीट और जेई दोनों ही टफ एग्जाम है, लेकिन आपको क्या लगता है इसमें से ज्यादा चैलेंजिंग कौन सा है? कमेंट में जरूर लिखें। लेकिन हाँ, जेई की तरह नीट के लिए भी आपको अपने सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स, खास करके कास्ट सर्टिफिकेट रेडी रखना बहुत जरूरी है, वो भी फॉर्म फिलिंग से पहले। अब जब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको क्लियर हो गया, तो अब नेक्स्ट स्टेप है फॉर्म फिलिंग का, और इस पार्ट को आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा मिस्टेक और सबसे ज्यादा ब्लंडर्स होते हैं। तो चलिए अब इसको डिस्कस करते हैं। नीट यूजी 2026 का फॉर्म भरते टाइम सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक पर्सनल डिटेल्स में ही होती है, जैसे कि नाम की स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ गलत कर देना, फिर पेरेंट्स के नाम में कुछ मिसमैच हो जाना। इसलिए अभी से इंश्योर कर लें कि आपके आधार कार्ड और बाकी आईडीज में 10 के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपकी डिटेल्स हो। याद रखिए कि नीट के फॉर्म में सारी डिटेल्स आपकी वही वैलिड होंगी जो आपकी 10th के डॉक्यूमेंट में है, इसलिए मिसमैच होने से पहले अपडेट करवा लेना सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है। इस साल नीट के फॉर्म फिलिंग के टाइम में लाइव फोटो कैप्चर का ऑप्शन भी हो सकता है, इसलिए अपने आधार में रीसेंट फोटो अपडेट करवा लें। कैटेगरी सिलेक्शन में मिस्टेक करना या फिर कास्ट सर्टिफिकेट पुराना होना आपको काउंसलिंग के टाइम पर बहुत ही इशू क्रिएट करवा सकता है, इसलिए मेक श्योर कि अगर आप ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो सबसे पहले अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट करंट ईयर के अकॉर्डिंग अपडेट करवा लें। तो फॉर्म भरते टाइम स्टेप बाय स्टेप ध्यान दें। पहले रजिस्ट्रेशन होगा, फिर डिटेल फॉर्म फिलिंग होगी, इसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, फीस पेमेंट होगी, तब जाके आपका फॉर्म फाइनली सबमिट होगा। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट पहले से ही रेडी रख लें, जैसे कि आधार कार्ड, फोटो आईडी, पासपोर्ट और पोस्ट कार्ड साइज फोटो, जिसमें आपका फॉर्मेट और बैकग्राउंड बिल्कुल सही होना चाहिए। 10-12 की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो। इसके साथ ही मेक श्योर करें कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अप टू डेट हों। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए फीस है 1700, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए फीस है 1600, एसटी एससी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए फीस है 1000 रुपीज। फॉर्म सबमिट होने के बाद एक्नॉलेजमेंट या फिर कंफर्मेशन पेज सेव करना ही काफी स्टूडेंट भूल जाते हैं, तो मेक श्योर करें कि आप सारे स्टेप सही से फिल करें। हाँ, वैसे करेक्शन विंडो ओपन होती है, बट यहाँ पर भी आप बहुत ही लिमिटेड चीजें अपडेट कर सकते हैं, इसलिए हर स्टेप को ध्यान से फिल करें। और हाँ, नीट की ऑफिशियल
वेबसाइट से ही आप फॉर्म फिल करें। अब एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के साथ साथ अपडेटेड पैटर्न और सिलेबस जानना भी उतना ही जरूरी है, तो अब इस पर बात करते हैं। देखो, नीट यूजी का एग्जाम फॉर्मेट समझे बिना कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं आती। नीट यूजी में टोटल 180 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें फिजिक्स में 45, केमिस्ट्री में 45, बायोलॉजी में 90, बॉटनी और जूलॉजी दोनों डिवाइडेड होते हैं और सभी क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं। एग्जाम की ड्यूरेशन 3 आवर्स की होती है, 180 मिनट्स की, यानी आपको लगभग 1 मिनट पर क्वेश्चन देना होता है। ये एग्जाम पेन एंड पेपर मोड में कंडक्ट होता है और मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग हर सही आंसर पर 4 मार्क्स और हर गलत आंसर पर -1 मार्क्स आपको मिलता है। इसका मतलब ये है कि ये एग्जाम स्पीड से ज्यादा एक्यूरेसी और स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट डिमांड करता है। मैक्सिमम स्कोर यहाँ पर 720 मार्क्स का होता है। वैसे इस बार आपका टारगेट स्कोर क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इसके साथ ही मेक श्योर कि बायोलॉजी का वेटेज ज्यादा होता है, तो इसमें पेसिंग और क्वेश्चन सिलेक्शन स्ट्रैटेजी आपको बहुत अच्छे से देखनी है। यही टॉप रैंक लाने में आपको हेल्प करता है। लेकिन अगर एग्जाम में टॉप करना है तो आपको सिलेबस के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी पता होने चाहिए, जो आपके रैंक को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी। तो चलिए अब उन पर बात करते हैं। नीट यूजी 2026 सिलेबस को ओवरथिंक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपका मेन गाइड आपके 11th और 12th की एनसीईआरटी बुक्स होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की। एग्जाम का लगभग पूरा बेस यहीं से होता है। हालांकि नीट यूजी 2026 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन से सिलेबस मैच करना उतना ही जरूरी होता है। सेक्शन वाइज वेटेज की बात करें तो यहाँ पर बायोलॉजी का सबसे ज्यादा वेटेज होता है, क्योंकि इसमें 90 क्वेश्चन होते हैं जो लार्जली फैक्चुअल और डायग्राम बेस्ड होते हैं। जबकि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चन आते हैं। फिजिक्स में कॉन्सेप्ट क्लियर होना और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, जबकि केमिस्ट्री में थ्योरी और रिएक्शन पर आपका फोकस होना ही चाहिए। क्लास 11 की हाई यील्ड टॉपिक्स है मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड सेल बायोलॉजी। इसके साथ ही क्लास 12 में आपको जिन टॉपिक्स पर फोकस करना है वो है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, जेनेटिक्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी और इकोलॉजी। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आप फिजिक्स में HVC, केमिस्ट्री में OP टंडन और बायोलॉजी में MTG फिंगर टिप्स जैसी बुक्स यूज कर सकते हैं। ये काफी हेल्पफुल होती हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इस बार पेपर का लेवल क्या होने वाला है, इजी, डिफिकल्ट या मॉडरेट? खैर, एनसीईआरटी की आपको थॉरो रीडिंग करनी है और मल्टीपल रिवीजन यहाँ पर बहुत जरूरी है ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें। इसके साथ ही लैब बेस्ड और प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर आपको ध्यान देना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है कि नीट सिर्फ एग्जाम तक लिमिटेड नहीं होता, असली डिसीजन काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस में होता है। नीट यूजी रिजल्ट आने के बाद सब्जेक्ट वाइज मार्क्स, परसेंटाइल, ऑल इंडिया रैंक और कैटेगरी रैंक मिलता है और इसी के बेसिस पर काउंसलिंग होती है। 15% ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग MCC कंडक्ट करवाता है, जहां पे गवर्नमेंट कॉलेज, एम्स और डीम्ड यूनिवर्सिटीज की सीट अलॉट की जाती है, जबकि 85% स्टेट कोटा काउंसलिंग स्टेट अथॉरिटीज के थ्रू कंडक्ट करवाया जाता है। आगे हम कुछ एग्जाम विनिंग स्ट्रैटेजीज पर भी बात करेंगे जो आपके रैंक बूस्ट करने में बहुत आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन फिलहाल ये जान लीजिए कि काउंसलिंग का प्रोसेस 4 राउंड में डिवाइडेड होता है। राउंड 1, राउंड 2, मॉकअप राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड, जहां पर कैंडिडेट्स को रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेज अलॉट किए जाते हैं और चॉइस लॉक की जाती है। काउंसलिंग के टाइम आपको रजिस्ट्रेशन फीस भी देनी होती है। इसके साथ ही रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट भी आपको यहाँ पर सबमिट करना होता है, जो सीट एक्सेप्ट या फिर एग्जिट करने के रूल पर डिपेंड करता है। सीट अलॉटमेंट के बाद रिपोर्टिंग होती है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर कंपलसरी होता है। एक अच्छा पॉइंट ये है कि नीट का स्कोर 3 साल तक वैलिड रहता है अगर आपको अब्रॉड से मेडिकल ऑप्शन एक्सप्लोर करना है तब। देखिए, प्रिपरेशन का रूल काफी सिंपल है। आपको बस एनसीईआरटी को मास्टर करना है। बायोलॉजी में आपको लाइन बाय लाइन रिवीजन करना है और एनसीईआरटी को कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज करना है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आते हैं। फिजिक्स में थ्योरी, रिएक्शन और न्यूमेरिकल्स का बैलेंस बनाए रखना बहुत ही जरूरी है और फिजिक्स में कॉन्सेप्ट क्लियर करके कैलकुलेशन स्पीड आपको डेवलप करनी होगी। मेक श्योर करें कि आप अराउंड 100 to 150 क्वेश्चंस डेली सॉल्व करें एट द एंड ऑफ द डे, ताकि आपकी स्पीड बन सके। और नीट क्वेश्चंस को रेगुलरली प्रैक्टिस करने से ही आपको पता चलेगा कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बार बार रिपीट होते हैं। हर हफ्ते OMR बेस्ड फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना भी जरूरी है, क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ पर हैं। और यही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है पेपर एनालिसिस, जो कि बहुत स्टूडेंट छोड़ देते हैं। मेक श्योर करें कि आप अपनी गलतियों को समझें, वीक टॉपिक्स को पॉइंट आउट करें और टाइम मैनेजमेंट मिस्टेक्स को भी आइडेंटिफाई करें। वीक एरियाज को आपको इग्नोर नहीं करना, आपको इनको टारगेट करना है, क्योंकि यही आपकी सिलेक्शन को फास्ट ट्रैक में लेकर जाएंगे। शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला शीट्स को लास्ट फेज के लिए रखिए, ये आपके रिवीजन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। इसके साथ ही फिक्स स्टडी रूटीन बनाइए। ऐसे नहीं कि एक दिन आपने 7 घंटे पढ़ा और दूसरे दिन पढ़ा ही नहीं, इससे आपको बर्नआउट ही होगा। और हाँ,
प्रॉपर स्लीप लेना भी बहुत ही जरूरी है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे आपके स्कोर में एक ड्रास्टिक चेंज आपको देखने को मिलेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एक्सपेक्टेड शेड्यूल के हिसाब से नीट यूजी 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म फेब या फिर मार्च के बीच में रिलीज हो जाएगा और इस बार चांसेस है कि ये फॉर्म फेब में ही रिलीज कर दिया जाए। फॉर्म फिलिंग के बाद एनटीए करेक्शन विंडो ओपन करता है जिसमें आप लिमिटेड फील्ड चेंज कर सकते हैं। इसका एग्जाम यूजुअली मई के फर्स्ट संडे को कंडक्ट होता है और इससे पहले सिटी इंटीमेशन स्लिप रिलीज होती है और सिटी इंटीमेशन स्लिप के कुछ दिन बाद ही आपका एडमिट कार्ड भी रिलीज कर दिया जाता है। रिजल्ट आमतौर से जून या फिर जुलाई तक रिलीज हो जाता है और इसके तुरंत बाद ही काउंसलिंग का प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है और स्मार्ट एस्पिरेंट वही होता है जो अपनी प्रिपरेशन इसी कैलेंडर के अकॉर्डिंग प्लान कर सके। हालांकि आपको इंपॉर्टेंट डेट्स के लिए एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट में ही चेक करना होगा। तो ये थी नीट यूजी 2026 की कंप्लीट डिटेल। याद रखिए कि नीट कोई लक बेस्ड एग्जाम नहीं है। यहाँ पर कंसिस्टेंसी, क्लैरिटी और करेक्ट स्ट्रैटेजी ही आपको रिजल्ट देती है। आपकी प्रिपरेशन स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए, एक्सिक्यूशन डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, तो आपका सिलेक्शन भी अचीवेबल होता है। याद रखिए कि अपने गोल क्लियर रखें, डिस्ट्रैक्शन को कट करें और प्रोसेस को फॉलो करें। यहीं से आपके डॉक्टर बनने का रास्ता खुलता है। और हाँ, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें और नीट की हर एक छोटी बड़ी अपडेट के लिए अभी फॉलो करें सर्व ज्ञान।